सभी को नमस्ते। जय श्री राम। साथियों, आपके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जितने भी स्मार्टफ़ोन यूज़र साथी हैं, कई साथियों ने अपने मोबाइल में एक सर्विस एक्टिवेट की होगी जिसका नाम होता है डीएनडी। और काफ़ी सारे साथी अभी भी हैं जो कि इस जानकारी से छूटे हुए हैं कि उनके फ़ोन में जो है डीएनडी सर्विस जो है किस प्रकार से एक्टिवेट की जाती है। तो काफ़ी जो जागरूक व्यक्ति हैं, अवेयर व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने फ़ोन में इस सर्विस का जो है इस्तेमाल किया हुआ है। तो उनके पास जो अनजान कॉल होती है तो वो उनको रिसीव नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके पास दिन प्रतिदिन जो है रियल एस्टेट से संबंधित, क्रेडिट डेबिट कार्ड से संबंधित और प्रॉपर्टी से संबंधित, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़्म, तो इस तरीके से कई सारे जो है विषयों की जो है अनजान कॉल आती है। जो कि आजकल देखें, पहले व्यक्ति जो है इस प्रकार से नंबर आते थे जो कि लैंडलाइन नंबर वगैरह होते थे, तो उनको व्यक्ति नहीं उठाता था। लेकिन आजकल जो है जितने भी ये फ़ोन कॉल्स हैं, आपको 10 नंबर के जो मोबाइल नंबर होते हैं उस प्रकार से आता है। और जाने अनजाने जब आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में जो है आपको मजबूरन उस नंबर को उठाना पड़ता है। और उठाने के बाद पता चलता है कि आपने जो है गलत समय पर ऐसे व्यक्ति का फ़ोन जो है उठा लिया। अब आपने करना क्या है कि आप अपने स्मार्टफ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करेंगे, ट्राई डीएनडी, TRAI और डीएनडी। साथियों, ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी दूरसंचार नियम वो हैं तो उनको देखने वाली जो संस्था है वो ट्राई है। और आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है TRAI। जितने भी सभी साथी हैं, ये एक बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण ऐप है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और आप अपने सभी संबंधियों के पास जो है इसको भेजें। तो जो भी फाइनेंस से संबंधित, क्रेडिट से संबंधित, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, रियल इस्टेट से संबंधित आजकल काफ़ी कॉल आती है। तो आपको करना क्या है, एक तो आपके मोबाइल फ़ोन में जब भी जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी सिम एक्टिवेट होगा उसका ऑप्शन आएगा। तो आप जिस भी सिम पर अपनी कॉल ये डीएनडी सर्विस एक्टिवेट करना चाहते हैं उसका नंबर डालेंगे और लॉगिन करेंगे ओटीपी के थ्रू। उसके बाद जो है आपको जैसे कि आप देखते हैं कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड कॉर्नर पर जो है 3 डॉट दिखाई देंगे। उस 3 डॉट को आप क्लिक करेंगे तो 5th नंबर पर, 5वें नंबर पर आपको एक वो दिखाई देगा ऑप्शन रजिस्ट्रेशन स्टेटस। यहाँ आपको दिखा देगा कि आपके सिम कार्ड नंबर पर जो है डीएनडी सर्विस एक्टिव है या नहीं है। तो यदि आपने वो सर्विस एक्टिव नहीं कराई है तो आप उसको क्लिक करेंगे और आपको किस विषय की जो है डीएनडी को ये जो स्पैम कॉल होती है वो आपको नहीं चाहिए। आप उसको क्लिक करेंगे, आप डेज सिलेक्ट करेंगे, आप टाइमिंग सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपके सिम कार्ड पर जो है ये जो फालतू की जो कॉल आने वाली होती हैं ये बंद हो जाएगी। इसके अलावा इस ऐप में एक और बेहतरीन ऑप्शन है, विकल्प है। जैसा कि आपने देखा कि आपके पास कोई कॉल आया और वो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अपना विज्ञापन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसका है। और आप चाहते हैं कि इस नंबर से जो है आपको कॉल दोबारा से ना आए। तो आप अपने आप भी जो है उस कॉन्टैक्ट नंबर को स्पैम कॉन्टैक्ट में जो है ऐड कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसको। तो आपके पास जाने अनजाने जब भी कॉल आ जाती है, यदि आपने डीएनडी सर्विस एक्टिव नहीं करी है और आप करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि आपके पास कॉल आती है तो आप स्पेसिफिक उस नंबर को या जिस भी नंबर को आप चाहते हैं तो उसको आप डीएक्टिवेट करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ट्राई डीएनडी ऐप का इस्तेमाल करना है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो फ़ोन कॉल की लिस्ट है उसमें यदि कोई मिस कॉल वाला नंबर है तो आप उसको इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, उसको रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे स्पैम कॉल में। और यदि आपके पास कोई सेव्ड कॉन्टैक्ट नंबर है किसी भी व्यक्ति का तो आप सेव्ड नंबर को जो है स्पैम कॉल में एक्टिव नहीं करा पाएंगे। तो एक तो विकल्प इसमें रहेगा कि आप अपने आप से स्वयं जो है बता सकते हैं, ट्राई में नंबर दे सकते हैं कि
फ़लाना नंबर जो है स्पैम कॉल में होता है। जैसा कि जितने भी साथी ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते होंगे या जितने भी ऐसी कॉल को आइडेंटिफाई करने वाली ऐप है उनका इस्तेमाल करते होंगे, तो आजकल आप देखें तो उसमें एक नीचे से पीली सी लाइन लिखी आती है जिसमें होता है कि इतने लोगों ने जो है इसको स्पैम कॉल में मार्क किया हुआ है, ऐसे लिखा आता है। उसके बाद क्या होता है, कई सारे साथी जो है उन कॉल को अटेंड नहीं करते हैं। तो ऐसे में उसको पढ़ने के बाद जो है आपका समय बचता है और आप उस कॉल को अटेंड नहीं कर पाते। सेम सिचुएशन होती है उन सभी लोगों ने जो है उस नंबर को जो है स्पैम कॉल में एक्टिवेट किया होता है। तो आप भी अपने पास यदि कोई कॉल आया और आपने उसको अटेंड कर लिया और आप चाहते हैं कि इस नंबर से कॉल ना आए, तो आप उसको वहाँ पर जा कर के डीएक्टिवेट करा सकते हैं। अब जो स्पैमर होते हैं वो अलग अलग नंबरों से कॉल करते हैं, एक ही नंबर से कॉल आपके पास बार बार नहीं आता। तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने नंबर पर परमानेंटली जो है डीएनडी सर्विस एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो बाकी जो ज़्यादा इसमें डिटेल्स हैं, जब आप इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो जितनी भी सर्विस आपको दी जा रही है इसके बारे में ज़्यादा आप देख पाएंगे। बहुत अच्छा ऐप है। इसके बारे में इससे अलावा एक और इसमें बहुत अच्छा फीचर है। जैसे कि आपने देखा कि आपके पास मैसेज बॉक्स में जो है मैसेज आता है, कोई बैंक से मैसेज आया, तो 3 कोड में जो है आपके पास मैसेज आता है। आप देखें स्टार्टिंग में जो है कुछ कोड होता है जो कि 2 अक्षर का होता है, AP, CP या BP इस तरह से, और बीच में फिर अंडरस्कोर होता है और उसके बाद जो है लिखा होता है एक्सिस बैंक, और उसके बाद फिर अंडरस्कोर होता है, उसके बाद जो है फिर कोई S या A या P या सिंगल अल्फ़ाबेट का एक जो है नंबर होता है। तो 3 जो है अलग अलग उसमें जो है आपके पास मैसेज आते हैं। तो जैसे कि आप देखें कोई राशन कार्ड से, कोई गवर्नमेंट साइट से कोई मैसेज आता है आपके पास, तो आप उसको देखेंगे कि DL करके फिर अंडरस्कोर है, फिर 3-4 नंबर में उसका आता है कि वो आपको मैसेज कहाँ से मिला है, किसी विभाग से मिला है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा होता है। उसके बाद जो है सिंगल एक जो है अल्फ़ाबेट में उसका लिखा होता है। तो इस ऐप के अंदर जो है उस मैसेज को वेरीफाई करने का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि आप डालेंगे कोड, जिस भी जगह से आपको मैसेज आया, कोई एयरटेल से आया है, तो आप उसमें जो भी प्रीफिक्स है उसके अंदर AB है, AC है, वो आप डालेंगे। उसके बाद जो है एक्सिस बैंक है तो AXISBNK डालेंगे और उसके बाद जो है S लगाएंगे। तो आपको दिखा देगा कि जो आपके पास मैसेज आया है वो किस जगह से, किस लोकेशन से और किसके द्वारा भेजा गया है, वो आपको यहाँ पर जो है शो कर देगा। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ 16 डिजिट्स का जो है हेल्पलाइन नंबर 1800 से करके ऐसे कुछ नंबर आता है, तो या फिर किसी बाहर की कंट्री का कोई वो आता है, नंबर आता है, कॉल आती है, तो आप उस नंबर को भी डाल करके यहाँ से इस ऐप के माध्यम से, जो ट्राई का ऐप है, इसके माध्यम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे साथी हैं, मैं देखता हूँ कि मैं खुद इस परेशानी से जो है जूझ रहा था। कई बार जो है काफ़ी सारी कॉल जो हैं इस तरह की फिजूल की आती हैं, कोई रियल इस्टेट प्रॉपर्टी, कोई नोएडा में घर, कोई गुड़गांव में घर, इस तरह से। इसके अलावा कोई फाइनेंशियली कोई अपनी सर्विस दे रहा है, उसकी कॉल आती है, कोई हेल्थ या कोई एजुकेशन, कोई फूड बेवरेज, इस तरह की कई सारी सैकड़ों जो कॉल आती थी, उससे मैं परेशान था। तो इस ऐप को मैंने जो है सर्च करा, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप का इस्तेमाल करें, TRAIDND। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।